प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ परमेश्वर ने ये नवंबर 30 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर परमेश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पिछले रात को जो परमेश्वर ने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। सब लोग अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से अपने विश्वास योग्यता से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल की मीटिंग को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो। सरादर पिता आपको ही मिले। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी बड़ी करुणा, आपकी कृपा आपने हमारे ऊपर उंडेला है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, जैसे कि संगीतकार भजन संहिता 115 में कहते हैं, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। तीसरा वचन, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। और 11वां वचन कहता है, यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने की आशीष देगा, वह हारून के घराने का आशीष देगा। हालेलुया आमीन। और अंतिम भाग में अगर हम आए तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, हालेलुया, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हालेलुया, उसकी ओर से तुम आशीष पाए जाओगे। हालेलुया। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी, आमीन, उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याग की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याग के अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद देने के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आप हमें संभाले रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने हमें आरोग्य के साथ जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन प्रभु आप अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत तौर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। इनकी जरूरतों को पिता आप जानते हैं, इनके भार को आप जानते हैं पिता। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके विश्व में अद्भुत कार्य हो, इनके हर एक प्रयास में प्रभु आप अद्भुत कार्य करो। हालेलुया। प्रत्येक रूप से जो काम की जगह में जो भार से है प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत छुटकारा उनको मिले। जो उनको निंदा कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको वहां पर आदर मिले। हालेलुया। जो भी पत्थर को, जो मूल पत्थर को जो बाहर निकाला और उसको मूल पत्थर बनाया, वैसे ही आप प्रभु हमें भी करेंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपके बच्चों को आप दिव्य ऊंचाई देते हैं काम के जगह में, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आप हर एक रोग की अवस्था से छुटकारा अपने बच्चों को देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, स्वास्थ्य मिले। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आमेन। धन्यवाद पिता। अद्भुत चंगाई आपने भेजी, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनको अद्भुत तरीके से रास्ते आप खोल दे पिता। जो आर्थिक विषय में भार से है, आप उनके लिए रास्ता खोले। बच्चों के विषय में जो भार से जो प्रार्थना करें, आप अद्भुत कार्य करें प्रभु। जो घर का काम उन्होंने चालू किया है लेकिन आधे में जो रुक गया है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, प्रवृत्ति करें पिता, कि वो पूरा कर सके। हालेलुया।
आपके हर एक प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। इन दिनों की मीटिंग को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज तीसरे दिन पिता, अंतिम दिन में प्रभु अद्भुत कार्य आप हमारे बीच में करें प्रभु। हालेलुया। आप भरपूरी से आप हर एक जन को अपनी महिमा से भरते। हालेलुया। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आज स्पेशल मीटिंग का तीसरा दिन है, इसलिए परमेश्वर हमारे बीच में बहुत अद्भुत और बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े आत्मा के साथ जो संबंध, जो कार्य है, वो हमारे बीच में होंगे। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना के साथ भागी बने। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। बहुत ही प्रधान एक वचन की ओर हम ध्यान देंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन। उसमें लिखा है, और न तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। अगर हम पहले कुरिन्थियों के किताब 10वें अध्याय के पहले से वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे और जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुत के प्रसन्न ना हुआ, इसलिए ये जंगल में ढेर हो गए। अगर 6वां वचन पढ़े तो लिखा है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे हम जिस तरीके से वचन में हमने पढ़ा, हालेलुया, कि वो गलत रास्ते में गए, उनको जो लालच हुआ बीच में कि वो परमेश्वर को परीक्षा करते थे और वो उससे भी सबसे बढ़कर वो कुड़कुड़ाते थे और कुड़कुड़ाने के कारण उनका नाश हुआ। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे 10वां वचन में हमने पढ़ा, और ना तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। हम अपने घर में हो या हमारी किसी भी परिस्थिति में हम कुड़कुड़ाने वाले ना बने। हालेलुया। क्योंकि जब कुड़कुड़ाते हैं तो हमारे में असंतुष्टि होती है, इसलिए हम करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि हमेशा हम संतुष्ट जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है अगर हम असंतृप्त हो। हालेलुया। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं और वहाँ पे नाश होना अवश्य है। इसलिए हमेशा हम धन्यवाद के मन से, धन्यवाद के दिल से आगे बढ़े। हालेलुया। जो हमें मिला है वो कम है या हमारे लिए काफी नहीं है करके हमें लगता है, क्या इतना ही है, इतना ही होगा क्या, यही है क्या, ऐसे जो सोचते हैं, या काम की जगह में जितना हमें तनख्वाह मिलता है, अरे वो कम है करके जो लगता है और वहां पे असंतुष्टि दिखाते हैं, तो हम कभी वहां पे आशीष नहीं पा सकते। हम अपने काम के जगह में हमारे काम के जो भी हम असंतुष्टि दिखाते हैं या सोचते हैं, वहां पे हम भलाई को नहीं अनुभव कर सकते। इसलिए वो बदल कर, मेरे प्रिय लोग, हम संतुष्टि में हम अपने मन को हम तैयार करें। हालेलुया। अगर कलीसिया में भी हो मेरे प्रिय लोग, हम अपने जो प्रभु के दास जो है उनको लेके या आसपास में जो हमारे साथ बैठते हैं उनको लेके अगर हम असंतुष्टि दिखाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो मेरे प्रिय लोग वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम वचन में बार बार पढ़ते हैं कि हम कुड़कुड़ाने वाले ना हो। हालेलुया। और इसलिए वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि हम जो जाति लोगों के बीच में हो या कहीं पे भी हो, हम परमेश्वर के बच्चे बने। हालेलुया। जो पवित्र है। हालेलुया। हम एक दूसरे के बीच में बिना कुड़कुड़ाए हम अतिथि सत्कार करने वाले हो। यूदा की किताब में भी हम पढ़ते हैं, हालेलुया, कि हम बिना कुड़कुड़ाए जीने वाले हो। हालेलुया। और जो हमें मिला है वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हमेशा धन्यवाद के दिल से हम धन्यवाद करने वाले हो। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, अगर कुड़कुड़ाते हैं, असंतुष्टि हम अनुभव करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाता है। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद का दिल से जब हम रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम आकर्षित करते हैं, परमेश्वर हमारे पास आते हैं, और परमेश्वर की उस उपस्थिति में मेरे प्रिय लोग हमें आशीष मिलती है, आशीष वहां पे बहती है। मेरे प्रिय लोग, पहले थिस्सलुनीके की किताब 5 में और उसके 16 वचन में हम पढ़ते क्या है मेरे प्रिय लोग, कि हम हमेशा प्रार्थना करते रहे और हर चीज में हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह में हमारा यही इच्छा है। हालेलुया। आमीन। 18 वचन में लगे, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें यही अगुवाई देते हैं कि हमें जो भी आशीष मिलती है उसके लिए हम धन्यवाद करें। अगर हमें तनख्वाह कम मिलती है तो हम धन्यवाद दें। कितने लोगों को वो तनख्वाह नहीं है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आमेन। ऐसे जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं हर परिस्थिति में, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को हम आकर्षित करते हैं और भलाई हम अनुभव करते हैं। लेकिन इतना ही मिला, अरे मेरे को कितना कम है, ऐसे जब हम सोचते हैं तो वहां पर क्या होता है, असंतुष्टि आती जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति दूर होती जाती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद का दिल परमेश्वर को लुभाता है, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आकर्षित करता है। लेकिन कुड़कुड़ाने वाला जो वचन या कुड़कुड़ाने वाला जो मन है, वो हमारे दिल से, हमारे मन से वो परमेश्वर को दूर करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन एक निर्णय ले कि मेरे जीभ से असंतुष्टि की बातें ना निकले। हालेलुया। मैं भी दूसरों के साथ मिलके असंतुष्टि की बात नहीं करूंगा, कुड़कुड़ाने की चीजें नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीष दे। इसलिए ये संदेश सुनने वाले कोई भी जन कुड़कुड़ाने वाले ना हो। कोई भी परिस्थिति को बदलने योग्य हमारा परमेश्वर है। अगर कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति दूर हो जाती है, लेकिन धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति करीब आएगी। हालेलुया। परेशानी है, मानते हैं, हालेलुया, लेकिन वहां पर हम धन्यवाद देने वाले हो कि मेरा परमेश्वर बिना जाने मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ भलाई के लिए ही बनाता है। हालेलुया। मेरी परिस्थिति को बदलेगा मेरा परमेश्वर। जैसे कि हम देखते हैं वचन में कि 5000 लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और वहां पर क्या था कि वहां पे सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी। वहां पर अरे इतना ही है, इसमें क्या देंगे करके अगर सोचते तो कभी वहां पे किसी को खाना नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर धन्यवाद देके रोटी को बांटा और वहां पे अद्भुत कार्य हुआ। हालेलुया। सिर्फ 5000 मनुष्य नहीं, उनकी जो स्त्रियां थी और बच्चों ने भी वो भोजन खाया। हालेलुया। वही हमारा अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। इन वचनों से मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.